हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। हमारा नोट्स ऑन कॉस्ट ऑडिट का आज सेकंड लेक्चर है। देन लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के टू टाइप्स में ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में verification of cost accounts with a view to ascertaining that these have been properly maintained and comply according to the cost accounting system followed by the enterprise। अगर हम कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। देन ensure that the prescribed procedure for cost accounting records rules are duly फॉलो हो रहे हैं। डिटेक्शंस ऑफ एरर और फ्रॉड, अगर एरर फ्रॉड होगा तो वो पता चल जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू इंश्योर दिस हैव बीन प्रॉपर्ली सर्टेन। डिटरमाइन ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूशन, ये सब कैसे पॉसिबल है? कॉस्ट ऑडिट से पॉसिबल है। तो डिटरमाइन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ है, आउटपुट कितना हुआ है। फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है। पीरियोडिकली रिकंसाइल बिटवीन द कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है। ensure optimum utilization of human resources, physical resources, financial resources of the enterprises का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल एंड टाइम, हमारा एबनॉर्मल लॉस को रोकने में मदद करता है। एनक्लेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस, ठीक है, एडवाइजिंग मैनेजमेंट को हम एडवाइस भी कर सकते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिगार्ड्स द एरिया वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम इम्प्रूवमेंट की सलाह कैसे देंगे? जब हम सामने वाले की रिपोर्ट्स चेक करेंगे। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो जब एग्ज़ाम हो जाता है फिर उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड सामने रहती है तो रिपोर्ट कार्ड को देख करके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट में इसका अच्छा स्कोर है, इस सब्जेक्ट में ये वीक है, इस सब्जेक्ट में ये एवरेज है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, उसका एग्ज़ाम लेंगे। तो सेम चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जब उसके जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसका वेरिफिकेशंस करेंगे, एग्जामिनेशंस करेंगे और उससे अगर हमें पॉजिटिव दिखेगा तो उसको हम प्रमोट करेंगे। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको एडवाइस करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग लेने में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम हाँ, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी फॉर वेरियस डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी प्रमोट करने में हेल्प होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अलग ही पॉइंट है। देन वी आर टॉकिंग नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सोशल है कि फैसिलिटेशन एंड फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर हमेशा यही उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा हो और प्राइस भी अफोर्डेबल हो और वो अफोर्ड कर सके। तो प्राइस भी फिक्स करने में काफ़ी हेल्प होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये कैसे होगा? जब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी एरिया होगा तो इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेस। अवेलेबल ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट डाटा कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एस्केलेशन क्लॉज, अगर हमारे पास कॉस्ट डाटा अवेलेबल होते हैं तो कंपनी की गुडविल भी बहुत अच्छी होती है मार्केट में। फैसिलेशन इन सेटलमेंट ऑफ बिल्स इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द गवर्नमेंट। पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं पर हो रहा है तो वो भी हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी हो रहा है। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, जब उसका ऑडिट होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट ऑडिट के। ठीक है,
देन नेक्स्ट अब हमारा लीगल फ्रेमवर्क पे आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरी में हम पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। टू बी मेंटेन बाय द कंपनी इट इंक्लूड आइटम ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर हम कॉस्ट बुक बना रहे हैं तो उसमें हम कॉस्ट की ही प्रेजेंट देंगे कि हाँ ये चीज़ इतने की कॉस्ट की हुई, इसकी कॉस्ट पर यूनिट इतना है। और वो सारी प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 को फॉलो करना है, क्योंकि 148 एम्पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर है कि उसमें सेक्शन 148 में सब डिटेल्स दी गई है कि कैसे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किस फॉर्मेट में करना है, कैसे कॉस्ट ऑडिट करनी है, कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये समरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस को थोड़ा सा लर्न करना है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 बुक्स के बारे में हो गया। अब इसको कैसे लर्न करना है। 13 1 3 को ऐड जोड़ दो तो 1 3 को करेंगे तो बुक बन जाएगा बी। तो लर्न हो गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 128। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस बारे में है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बाय द कंपनी, इसके बारे में है। फिर 2 को डबल कर दो तो आ जाएगा 148। तो 148 कंपनीज 2013 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनी। ठीक है, फिर अंडर सेक्शन 147 के सब सेक्शन 2 से लेके 5 तक ये कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा अगर प्रोविजन का कंट्रोवर्सी हुआ है तो उनका पनिशमेंट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना अमाउंट होगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स अंडर सेक्शन 147 के 2 to 5 में। और अंडर सेक्शन 147 सब सेक्शन 1 में कंपनी के जो ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है उनके पनिशमेंट के बारे में। क्लियर। सेक्शन 469 एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो ये समरी में है। अब इसको हम नोट्स बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।